नमस्कार आप सभी बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस जयपुर पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में पर्सनली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिए थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। आपको पीछे बोर्ड में भी दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होगी, यानी कितनी ऐसी संख्याएं होगी जो 3 अंकों वाली जो 7 से विभाज्य है। सबसे पहले मेरे को इसकी एपी बनानी पड़ेगी। आप सभी भी जानते हैं प्यारे बच्चों कि 3 अंकों वाली संख्या 100 से स्टार्ट होकर 999 तक चलती है। तो अपने इनमें चेक करना पड़ेगा कि 7 से कौन सी विभाज्य जिसमें 7 का पूरी बार भाग चला जाए। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, 100 तो होगी ही नहीं, 101 भी नहीं होने वाली, 102 भी नहीं होगी, 103 भी नहीं होगी, 104 भी नहीं होगी, 105 हो सकती है। इसमें भाग देके देख लीजिए, जब 7 का डिवीजन करेंगे 7 एकम 7, यहाँ 3 बच गया, 7 बचे 35, 15 बार 15 7 105 होते हैं। तो पहली जो संख्या बन रही है प्यारे बच्चों, तो पहली जो संख्या बन रही है एपी बन रही है, जो पहली संख्या बन गई मेरी, वो पहली जो संख्या बन रही है वो 105 है। अगली संख्या कैसे बनेगी, इसमें 7 को जोड़ते चलिए, 112 हो गई। अगली संख्या 119 हो जाएगी, डॉट 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 999 से पहले जो संख्या 7 से विभाज्य होगी वो 994। कौन सी होगी? 994। इस टाइप से मैंने एपी बना ली। अब देखिए यहाँ पर जब हल करेंगे, इसका हल देखिए बड़ा आसान तरीके से। हल यहाँ पर ए का मान कितना आ गया? 105। बोलो दोस्त, बात क्लियर है? डी का मान कितना आ गया? A2 - 7। 112 में से 105 गए तो कितना बच गया? 7। एन की वैल्यू अपने को दे रखी है 994, और अपने को ज्ञात क्या करना है? एन की वैल्यू फाइंड करना है। एन मैंने फॉर्मूला बता रखा है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसकी वैल्यू दे रखी है 994 बराबर कितना? 105 प्लस का चिन्ह, एन का -1, डी का मान 7। 994 बराबर 105 प्लस का चिन्ह 7n माइनस का 7। 105 में से 7 गए तो 98 बच गई। तो 994 बराबर 98 प्लस का 7n। तो इधर देखिए प्यारे बच्चे, बहुत ही आसान तरीका है। 98 प्लस का 7n बराबर कितना? 994। बोलो दोस्त, बात क्लियर है? तो 7n बराबर 994 माइनस 98, तो 7n बराबर कितना बच गया? 896। बोलो दोस्त, बात क्लियर है? तो n का मान आ जाएगा 896/7। जब 7 का भाग देंगे तो n का मान आ गया 128। कितना आ गया प्यारे बच्चे? 128। तो यहाँ लिख देंगे 128 ऐसी संख्याएं हैं, 128 ऐसी संख्याएं हैं, 128 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है, जो 7 से विभाज्य है, जो 7 से विभाज्य है, जो 7 से विभाज्य है। नोट कीजिए क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान तरीका है मेरे बच्चों, क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिए मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे फिर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है समांतर श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए, नोट कीजिए। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 10 7 4 -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करो। 11वां पद ज्ञात करो। क्वेश्चन नोट कीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर जो 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों एक ही है, दोनों में एक ही फॉर्मूला लगेगा। पहले ये नोट कीजिए, फिर इसका हल देखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर से
मैं उम्मीद करता हूँ अपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब देखिए इसका हल देखिए बच्चे, मैंने आपको पहले जब इसके बारे में बेसिक पढ़ाया था, इसका फॉर्मूला बताया था। देखिए यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा 10, d बराबर कितना a2 माइनस 7 माइनस 10 में माइनस का 3, ठीक है। और l की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 62, ठीक है। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था अंत से 11, और n का मान कितना दे रखा है इसने 11, सारे मान दे रखे अंत से nवा पद याद करना। तो इसका मैंने फॉर्मूला बताया था l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला। l का मान माइनस 62 है, माइनस n का मान 11 है, माइनस का 1, d का मान माइनस का 3 है। बोलो दोस्त बात क्लियर है? तो माइनस का 62 माइनस 10 बच गए, माइनस का 3, माइनस के 62 गुणा किया माइनस का 30 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। माइनस 62 में से जब 30 गई तो इधर देखिए फिर बच्चे, माइनस 62 प्लस का 30 बराबर कितना बच गया फिर बच्चे? तो ये बच रहा है माइनस का 32। कितना आ गया? माइनस का 32। तो उसका 11वां पद कितना आ गया? माइनस का 32। क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान है प्यारे बच्चे, बस इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, दोनों में एक ही कंसेप्ट लगेगा, एक ही सूत्र लगेगा। बस इसको नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान तरीका बता दिया मैंने आपको, सारी वैल्यू अपने को दे रखी है, उठा के सूत्र में मान ही रखना है बस। नोट कीजिए क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इसका। मैं उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 88 का अंतिम पद से 12वां पद ज्ञात करो। अंतिम पद से 12वां पद ज्ञात करो। बहुत इजी है, बस आप देखिए जो दे रखा है वो लिख देंगे और सूत्र में मान रख देंगे। फिर देखिए जो चीजें दे रखी है अपने को लिख देंगे। फिर देखिए आगे a बराबर यहां से कितना आ गया मेरे बच्चे 1, d बराबर कितना a2 माइनस a1 यानी 4 माइनस 1 3, और अपने को l की वैल्यू कितनी दे रखी है 88, और n का मान कितना दे रखा है 12, सारे मान दे रखे सूत्र में उठा के मान दो। 88 माइनस 12 माइनस का 1, d का मान दे रखा है 3, 88 माइनस 12 में से 11 और 3, तो 88 माइनस का 33 कितना आ गया दोस्त 55। बोलो दोस्त बात क्लियर है? तो बोलो बोलो बोलो, नोट कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चे, बहुत आसान तरीका है, सब कुछ दे रखा है तो उठा के फॉर्मूले में मान रख दीजिए, आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। बस जुड़े रहिए राज साइंस क्लासेस जयपुर से, और अगर चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले प्यारे बच्चे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूले प्यारे बच्चों। मैं आपसे गारंटी के साथ बोलता हूं ये क्लास बहुत शानदार और मजेदार होने वाली है, और आपका एक पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा। एक बार बस इस चैनल से जुड़े रहिए आप, रोज आपको रेगुलर क्लासें मिलती रहेगी और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो बस अपनी तैयारी को यहां से कंटिन्यू रखें, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कोविड-19 का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो उसका प्रकोप अपन घरों से बाहर ना निकल के अपनी तैयारी को घर बैठे कर सकते हैं। तो कंटिन्यू रख के तैयारी, एग्जाम कभी भी कंडक्ट हो सकती है, तो नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे बोल रहा है, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है। क्वेश्चन नंबर 9 नोट कीजिए, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है। 60 पद है, यदि उसका प्रथम तथा अंतिम पद क्रमश है, यदि उसका प्रथम तथा अंतिम पद
अंतिम पद क्रमशः 7 तथा 125 है। 7 तथा 125 है, 125 है। उसका 32वां पद याद कीजिए, उसका 32वां पद याद कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए एक बार, फिर अपने इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बहुत आसान तरीका है, क्वेश्चन को नोट कीजिए एक बार। अब देखिए फिर बच्चे, साथ ही साथ नोटबुक करते रहिए फिर बच्चे। आगे देखिए, जो दे रखा है वो लिख देंगे। यहाँ पर n का दे रखा है, a बराबर कितना दे रखा है 7, n बराबर दे रखा है अपने को कितना 60 पद है, और अंतिम पद यानी an की वैल्यू अपने को दे रखी है 125 मेरे बच्चे। अब देखिए फॉर्मूला होता है अपना an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए an की वैल्यू कितनी है 125, a का मान 7 है, n का मान 60 है, और d का मान नहीं दे रखा अपने को 125 7। यहां पर कितना बच गया 59 डी। अब देखिए ये 7 प्लस 59 डी बराबर कितना आ गया 125, ठीक है। तो 59 डी बराबर कितना 125 माइनस का 7, तो 59 डी बराबर कितना 118। तो डी बराबर कितना आ गया 118 बटा 59। 59 दूना कितना होता है 118। डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर डी की वैल्यू 2 आ गई, ए का अपने को मान दे रखा है, तो अपने से पूछा क्या है A32 पूछा है। अपने से क्या पूछा है प्यारे बच्चे A32। तो A32 बराबर क्या होता है प्यारे बच्चे A प्लस का 31 डी। क्या होता है A प्लस 31 डी। ए का मान 7 है, 31 ऐसे कैसे, डी का मान 2 रख दीजिए। 7 प्लस 62, 31 दूना 62 होता है, 62 और 7 कितना हो गया 69। बोलो दोस्त बात क्लियर? तो बोलो बोलो बोलो, नोट कीजिए क्वेश्चन को, फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, जो सब कुछ दे रखा है सबसे पहले लिख दिया। 60 पद है, कहने का मान n का मान दे रखा है, प्रथम पद और अंतिम पद। प्रथम पद का मतलब a का मान दे रखा है, अंतिम पद का मतलब an दिया हुआ है, और उसका 32वां पद पूछा है। इन सबसे पहले निकाल लेंगे d की वैल्यू। d का मान आ गया, a का मान आ गया, तो 32वां पद होता है a प्लस 31 डी। मान रख दीजिए, आंसर आ गया बस। नोट कीजिए क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नोट कीजिए प्यारे बच्चे क्वेश्चन को। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे बोल रहा है, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, यदि संख्याओं का योग पचास तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करो। अपने को क्वेश्चन दे रखा है, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, यदि संख्याओं का योग 50 है, तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करो। नोट कीजिए क्वेश्चन को, फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नोट कीजिए मेरे बच्चे, इसका सॉल्यूशन देखिए। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, जुड़े रहिए इससे। 4 संख्याएं, माना
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। संख्याएं समांतर श्रेणी में है, संख्याएं समांतर श्रेणी में है। अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न में दी गई शर्त के अनुसार इनका योग दे देगा ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d बराबर कितना दे रखा है 50। देखिए ए कितना हो गया 1 2 3 4 ए हो गया, डी 2d, 3d और 3d कितना हो गया 6d बराबर कितना आ गया 50। बोलो दोस्त, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 2a बच गया, यहाँ पर 3d बच गया बराबर कितना आ गया 50। इस 2 का इसमें भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा 2a प्लस 3d बराबर कितना आ गया 25। बोलो दोस्त बात क्लियर, तो समीकरण नंबर 1 आ गया। अब ये ऐसे बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की क्या है 4 गुनी है, यानी सबसे बड़ी संख्या कितनी है a प्लस 3d। a प्लस 3d क्या है, इसकी सबसे छोटी संख्या की क्या है 4 गुनी है, यानी इसकी ऑलरेडी ये 4 गुनी है तो इसको भी 4 गुना करना पड़ेगा। तो 4 गुना करने के लिए इसको कैसे गुना करना पड़ेगा 4 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 4 गुना हो जाएगी। भाई समझे नहीं, यहाँ ऑलरेडी 4 है, ये 2 है तो 2 को इसके बराबर करने के लिए इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की ऑलरेडी 4 गुनी है तो इसको भी 4 गुना करना पड़ेगा, तो इसको मैंने 4 से गुना कर दिया। यहां तक क्लियर होगी बात। तो a प्लस 3d बराबर कितना आ गया 4a। बोलो दोस्त बात क्लियर है। तो अब देखिए इधर यहां तक नोट कीजिए, एक बार यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कीजिए यहां तक, नोट कीजिए यहां तक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं इसको, देखिए आगे देखिए, यहां से देखिए मेरे बच्चे, ये a प्लस 3d बराबर कितना आ गया 4a। तो 3d बराबर कितना आ जाएगा 4a माइनस का a, तो 3d बराबर कितना आ गया 3a, 3 से 3 कट गया तो d बराबर कितना आ गया a। ठीक है, d का मान कितना आ गया a। अब d का मान समीकरण 1 में रख देंगे अपन, d का मान समीकरण 1 में यहां रख देंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। समीकरण 1 था 2a प्लस का 3d बराबर कितना 25, d का मान रख दो यहां पर, तो 2a प्लस का 3 गुणा a बराबर 25, तो 2a प्लस 3a कितना हो गया 5a बराबर कितना आ गया 25, तो a बराबर कितना आ गया 25/5, तो a का मान कितना 5, a का मान 5 आ गया, तो a का मान समीकरण 2 में रख दो, तो a बराबर रख दो यहाँ पर 5, तो d का मान भी कितना आ गया 5, a का मान आ गया, d का मान आ गया। अब 4 संख्याएं अपने कौन सी मानी, तो 4 संख्याएं, 4 संख्याएं कौन सी मानी थी a मानी थी। a की जगह कितना आ गया मेरे बच्चे, पहली क्या थी a की जगह कितना आ गया 5, पहली संख्या। दूसरी थी a प्लस d, a का मान रख दीजिए 5, d का मान रख दीजिए 5, कितना आ गया 10, दूसरी संख्या आ गई 10। ठीक है, तीसरी थी a प्लस 2d, a का मान दीजिए 5, 2 d का मान दीजिए 5, 5 प्लस 10 कितना आ गया 15। ठीक है, a प्लस 3d, a का मान दीजिए 5, 3 गुणा 5, d का मान दीजिए 5, 5 प्लस 5 थी 15, कितना हो गया 20। तो वो 4 संख्याएं आ गई 5, 10, 15, 20। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट कर लीजिए मेरे बच्चे, नोट कीजिए क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जुड़े रहिए राज साइंस क्लासेस जयपुर से, और मेरे को कमेंट में जरूर बताना प्यारे बच्चों कि आप कौन सी एक्सरसाइज पढ़ना चाहते हो।
तो मैं अगली एक्सरसाइज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तब तक बने रहिए राज साइंस क्लासेस जयपुर से। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।